ओसामा बिन लादेन। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये वही है जिसने दुनिया के सबसे भयानक आतंकी हमलों की साजिश रची, जिसमें अमेरिका पर 9/11 का हमला भी शामिल है। Terror attack on the World Trade Center, Twin Towers, on the 11th of September 2001, commonly known as 9/11, was the deadliest attack on U.S. soil in American history. सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में पैदा हुए बिन लादेन ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा और आतंक का रास्ता चुना। Saudi and American money that bin Laden slowly built up his organization and trained his fighters. उनका मानना था कि पश्चिमी देश इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जंग में लगा दी। बिन लादेन का हथियार था अल-कायदा, जो एक आतंकी संगठन था जिसकी उन्होंने 1980 के दशक के अंत में स्थापना की थी। उनकी अगुवाई में अल-कायदा एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बन गया, जिसमें दुनिया भर से लोग शामिल हुए। बिन लादेन एक करिश्माई नेता थे जो अपने नफरत भरे विचारों को फैलाने के लिए प्रचार का इस्तेमाल बखूबी करते थे। उनकी बातों ने कई नौजवानों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उनसे वादा किया कि अगर वे उनके लिए लड़ते हुए मर गए तो उन्हें जन्नत मिलेगी। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के एक अमीर खानदान में पैदा हुए थे। उनके पिता मोहम्मद बिन आबद बिन लादेन एक बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन थे, जिन्होंने सऊदी शाही परिवार के लिए प्रोजेक्ट बनाकर अरबों डॉलर कमाए थे। अपने आलीशान परवरिश के बावजूद बिन लादेन मुस्लिम दुनिया की गिरती हालत देखकर बहुत परेशान थे। वो खास तौर पर सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से नाराज थे, जिसे वो पवित्र मुस्लिम भूमि का अपमान मानते थे। 1980 के दशक में बिन लादेन अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों के साथ लड़ने गए, जो सोवियत हमले का विरोध कर रहे इस्लामी लड़ाके थे। इसी दौरान उनके कट्टरपंथी विचार मजबूत हुए। उनका मानना हो गया कि हिंसा ही उनके राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। 1980 में सोवियत सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद बिन लादेन एक हीरो बनकर सऊदी अरब लौटे। उन्होंने अपनी नई प्रसिद्धि का इस्तेमाल अपने चरमपंथी विचारों को फैलाने के लिए किया और पश्चिम के खिलाफ वैश्विक जिहाद का आह्वान किया। 1988 में बिन लादेन ने अल-कायदा की स्थापना की, जो एक आतंकवादी संगठन था जिसका मकसद अमेरिका को मध्य पूर्व से बाहर निकालना था। अल-कायदा ने अपनी क्रूरता के लिए जल्दी ही बदनामी हासिल कर ली। अफ्रीका, मध्य पूर्व और अन्य जगहों पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। अल-कायदा के शुरुआती बड़े हमलों में से एक 1976 में न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बमबारी थी। इस हमले में 6 लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए, जिससे पूरे अमेरिका में दहशत फैल गई। इस शुरुआती कामयाबी के बावजूद बिन लादेन ज्यादातर अमेरिकी लोगों के लिए अनजान ही रहे। 11 सितंबर 2001 को सब बदल गया। भाग 4, 9/11 का साया, वैश्विक आतंक और उसके बाद। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाजों को हाईजैक कर लिया और उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरा दिया, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। 9/11 के हमले विश्व इतिहास में एक अहम मोड़ थे। उन्होंने न केवल बेगुनाह लोगों की जान ली, बल्कि अमेरिका को आतंक के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध में भी धकेल दिया। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में अल-कायदा और उसके सहयोगियों को निशाना बनाकर सैन्य अभियान शुरू किए। दुनिया ने आतंक के खिलाफ युद्ध को भयावह रूप से देखा, जिससे अनगिनत नागरिक हताहत हुए और लाखों लोग विस्थापित हुए। भाग 5, डर की विरासत, असहिष्णुता से लड़ने के लिए याद रखना। 2011 में पाकिस्तान में एक अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन मारा गया। हालांकि उनकी मौत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत थी, लेकिन उनकी विरासत दुनिया को अब भी डराती है। बिन लादेन की नफरत और असहिष्णुता की विचारधारा दुनिया भर के चरमपंथी समूहों को प्रेरित करती रहती है। उनके कार्य धार्मिक अतिवाद के विनाशकारी परिणामों और विभिन्न संस्कृतियों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने के महत्व की गंभीर याद दिलाते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आतंकवाद के पीड़ितों को याद रखें,
और भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए अथक प्रयास करें। केवल नफरत और पूर्वाग्रह का सामना करके ही हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की उम्मीद कर सकते हैं।